दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अर्थात भाई जो इंसान गलती करके अपनी गलती पूरी दुनिया के सामने खुले दिल से मान ले कि भाई हाँ उससे ये गलती हुई है तो भाई उसको तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। तो भाई इन दिनों मुझे ऐसा लगता है कि भाई दबंग खान को भी अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है। वो भी अब शाम को घर वापस लौट आए हैं इस बात को ध्यान में रखकर कि भाई जो गलती करते करते वो सुबह से अपने घर से निकले थे उसकी वजह से उनका जो चमकता हुआ सितारा था वो ढलता हुआ सितारा बनता जा रहा था। तो भैया उसको फिर से एक बार उदय करने के लिए, उसको फिर से एक बार चमकाने के लिए वापसी तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक उसी ट्रैक पर जहां पर उनका सूरज चमक रहा था दमदमाते हुए। तो भाई ऐसा क्या हुआ है कि भैया सलमान खान ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है कि भाई उनसे लगातार कई दिनों से गलती हो रही थी। क्या है ये मामला, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के सदी की रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म मेरे भाई बैटल ऑफ गलवान को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसका काम जो है वो शुरू किया जा चुका है। यानी कि भैया इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट बनाने के लिए हम आपसे ये बात कह सकते हैं कि भाई काफी सालों के बाद सही मायने में सीरियस हुए हैं भाई सलमान खान अपने फिल्मी कैरियर को लेकर के। भाई अब अगर देरी हो गई ना तो इसके बाद वापस लौटने के सारे दरवाजे जो हैं वो उनके लिए बंद हो जाएंगे। यानी कि भैया उनके खिलाफ जो एक हेटर्स की लॉबी तैयार हो गई है ना, जो कि भाई इन दिनों सलमान खान के सबसे करीबी मित्र यानी कि भैया अक्षय कुमार को भी लेकर तैयार हो चुकी है, जिनकी फिल्मों को लेकर हम लोगों ने ये बात देखी है कि लगातार उनको हेट किया जाता है। वैसे ही एक लॉबी सलमान खान के लिए भी इन दिनों काम कर रही है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए भाईजान के फिल्मी कैरियर को अब चौपट कर दिया जाए भाई, क्योंकि भैया खुद सलमान खान ही बार बार पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि भैया कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं। तो भाई आधा काम तो सलमान खान खुद कर रहे हैं भैया, बाकी बचा खुचा काम जो है वो हम अपने हेट स्पीच और अपने कहे तो भैया नेगेटिव वीडियोस के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। और भैया ऐसा हम लोगों ने होता हुआ देखा है हाल फिलहाल के दिनों में, या फिर कहे भैया पिछले कुछ सालों से सलमान खान की जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक आ रही थी, उसको देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि भैया अब सलमान खान जो है ना बेमन का फिल्म बना रहे हैं मेरे भाई। यानी कि भैया उनको फिल्म बनाने में अब कोई मजा आ ही नहीं रहा है। उनकी फिल्मों की कहानियां जैसी हम लोगों के सामने आ रही थी वैसा लग रहा था कि वो अपनी फिल्मी कैरियर को लेकर ज्यादा सीरियस है ही नहीं। मतलब उन्होंने टेकिंग फॉर ग्रांटेड इस बात को ले लिया है कि भाई उनकी जो फैंस गैलरी है उनकी चाहे कितनी भी घटिया फिल्म सिनेमा घरों में क्यों ना रिलीज हो जाए वो उसको देखने पहुंच भी जाएगी। और ऐसा हम लोगों ने होते हुए देखा भी है मेरे भाई। सलमान खान की घटिया से घटिया फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ का बिजनेस हंसते खेलते हुए कर लेती हैं। एक ऐसा पावर सलमान खान के पास है मेरे भाई। हाल फिलहाल के दिनों में सलमान खान ने जो रीमेक फिल्मों का एक चलन चला दिया था भाई अक्षय कुमार की तरह, उसकी वजह से भी उनकी काफी आलोचना हो रही थी। मुझे आज भी याद है कि भाई उनकी एक फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज ना होकर भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जब डायरेक्ट रिलीज हुई थी कोविड काल में, जिसका नाम था राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। भाई लिटरली आज मैं ये बात आप लोगों से आप लोगों के सामने एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि भैया सलमान खान ने भी अगर सच्चाई से कुछ बातें कही हैं सबके सामने तो मुझे भी ये सच्चाई आप लोगों को बतानी पड़ेगी कि भैया वो फिल्म भी मुझे बहुत ही वाहियात लगी थी। लेकिन उस वक्त मैंने उस फिल्म का सपोर्ट बस इस वजह से किया था कि भैया उस वजह से उस फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की वजह से कई फिल्मी घरानों के चूल्हे जल सकते थे। क्योंकि भाई उस वक्त जो कोविड काल चल रहा था और जो बॉलीवुड में फिल्मों का अकाल पड़ गया था और बॉलीवुड में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके घरों के जब चूल्हे बुझने लगे थे तो भैया उसको जलाने के लिए सलमान खान ने इस फिल्म को आनंद फानंद में कंप्लीट किया और उस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बस इसलिए रिलीज कर दिया कि भैया उससे जो रेवेन्यू उनके पास आएगा उससे वो उन लोगों की मदद करेंगे
जिनको उस वक्त मदद की काफी जरूरत थी। और भाई जब इस सोच के साथ सलमान खान की वो घटिया फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो रही थी, तो मैंने सोचा भाई नेगेटिविटी को रखो दरकिनार, भैया पूरी तरह से फेंक दो यार। उस वक्त हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भैया पूरा रिव्यू वर्ल्ड जो है, या फिर कहें भाई सो कॉल सलमान खान के दुश्मन एकजुट हो गए थे भाई सुशांत सिंह के मर्डर केस को लेकर। और उस वक्त भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों की जो खिंचाई हो रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो बात किसी से नहीं छुपी है। और भैया उसी वक्त मैंने ये फैसला किया था कि भाई चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना बन के आई है ये फिल्म, अगर इस फिल्म को एक अच्छी सोच के साथ सलमान खान रिलीज कर रहे हैं, तो भाई मैं भी ये गुनाह करूंगा झूठ बोल करके भैया ये फिल्म वाकई में बहुत ही बेहतरीन बनी है। तो भाई अब सलमान खान ने जब ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि भैया लगातार वो कई दिनों से ऐसी गलतियां करते आ रहे थे, और भाई इस बात का कहते उद्भेदन खुद सलमान खान ने अपने मुखार बिंदु से किया है मेरे भाई, अपने इस ट्वीट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करके, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि वर्तमान आपका अतीत बन जाता है और अतीत आपका भविष्य बन जाता है। वर्तमान एक तोहफा है, इसके साथ सही करो। जो गलती बार बार दोहराई जाती है वो आदत बन जाती है और फिर वही तुम्हारा कैरेक्टर बन जाती है। किसी और को दोष मत दो। कोई तुम्हें कुछ तुमसे तब तक कुछ नहीं करवा सकता जब तक तुम खुद से वो काम ना करना चाहो। मेरे पिता ने मुझसे ये बात अभी कही है, ये बहुत बड़ा सच है। काश मैंने उनकी ये बात पहले सुन ली होती तो इतनी देर नहीं होती, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। यानी कि भाई हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने ये बात देखी है ना कि भाई केवल दोस्ती यारी में ही, भाईचारे में ही, रिश्तेदारी में ही सलमान खान ने ऐसे ऐसे फिल्मों का काम पूरा किया है। चाहे उसमें वो फिल्म आई थी ना उनकी, नहीं हो लगदा दिल तेरे बिना, क्या नाम था यार उस फिल्म का, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ यार आजकल फ्लॉप फिल्मों का। किसी का भाई किसी की जान, ये फिल्म जब आई थी ना यार, उस वक्त भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हम सभी को थी, लेकिन भाई इस फिल्म ने भी जो कहे तो भैया निराशा हम लोगों को दी थी ना भाई, वो तो किसी से छुपी नहीं है। उसके बाद भैया सिकंदर आ रही थी सलमान खान की, सिकंदर को लेकर जो खबरें हम लोग के सामने आ रही थी कि भाई इस फिल्म में ऐसा होगा वैसा होगा, इस फिल्म में ऐसे ऐसे एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाएंगे, इस फिल्म में ये दृश्य देखने को मिलेंगे। ये फिल्म जो है वो नाडियाड वाला प्रोडक्शन हाउस की सबसे बड़े बजट की फिल्म है। तो ऐसी कई सारी झूठी खबरें लगातार ऑडियंस के बीच में पीआर टीम्स के माध्यम से स्प्रेड करवाया जा रहा था, और भाई उन खबरों को हम लोग भी पुश कर रहे थे, क्योंकि भैया ऐसी खबरें जबरदस्ती ठेली जा रही थी ऑडियंस के बीच में। और भैया अगर इन खबरों को हम लोग नहीं बोलते आप लोगों से तो भी हम लोगों की बुराई होनी थी कि भाई इतनी बड़ी बड़ी खबर आ रही है सलमान खान की फिल्म को लेकर, लेकिन आप लोग इस पर कुछ रिएक्शन दे ही नहीं रहे, कुछ कह ही नहीं रहे, तो आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन भाई हम सब सलमान खान ने अपने मुंह से ये बात मान ली है कि भाई जो वर्तमान उनका अच्छा बन सकता था, जो कि एक तोहफे के रूप में उनके साथ था, उसके साथ उन्होंने गलती की है, और एक बार नहीं बार बार इस गलती को उन्होंने दोहराया है। यानी कि भैया भाईचारा में, दोस्ती यारी में आप किसी की भी फिल्म को अगर कर लोगे बिना सोचे समझे, उस फिल्म की कहानी को बिना देखे हुए, तो आपके साथ ऐसा होगा ही। और भाई सलमान खान के पास तो सलीम खान जैसे एक बेहतरीन राइटर हैं, जो कि भाई बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दे चुके थे मेरे भाई। अगर सलीम खान साहब के हाथों से अगर कोई स्क्रिप्ट पास हो रही थी, क्योंकि भैया कई खबरें ऐसी हम लोग के सामने आती है कि भैया सलमान खान जो भी फिल्म को साइन करते हैं, उसको साइन करने से पहले भैया वो उस फिल्म की कहानी को अपने पापा को सुनाते हैं, और उनके पापा जिस फिल्म की कहानी को एक्सेप्ट करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उसी को सलमान खान करते हैं। मतलब कि उसी फिल्म में वो काम करना पसंद करते हैं। तो भाई जब ऐसी खबरें हम लोग के सामने आ रही थी ना, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि भैया अगर ये सारे स्क्रिप्ट जो कि भैया सलमान खान ने हाल फिलहाल के दिनों में की है, जो कि भैया बॉक्स ऑफिस पर आकर बड़े बड़े फ्लॉप बंद फिल्में साबित हुई हैं, अगर उन फिल्मों को कहते भैया कहानी को अप्रूव अगर सलीम खान साहब ने किया है, तो भाई ये तो बहुत बड़ा सोचने वाली बात है मेरे भाई। लेकिन अब यहाँ पर सलमान खान ने जो बात कही है ना, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भैया सलमान खान जो है वो अपनी पापा की बात को मानते ही नहीं थे, और वो किसी भी फिल्म को बस अपने मन मुताबिक साइन कर लेते थे, इस बात का ध्यान दिए बगैर कि भैया इससे उनके फिल्मी कैरियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भाई चलिए
अब सलमान खान को भी ऐसा लगने लगा है कि भाई बहुत झोल-झाल हो चुका है उनके लाइफ में, अब इन झोल-झालों को सुलझाने का वक़्त आ गया है। तो भाई सलमान खान को ये कहे तो झोल-झाल को अब सुलझा देना चाहिए, नहीं तो भैया आने वाले दिनों में उनके लिए वक़्त जो है वो और भी खराब हो सकता है। लेकिन भाई चलिए, देर आए, दुरुस्त आए हैं सलमान खान, और अगर उन्होंने ये मन बना लिया है कि वो अब जवाब देंगे अपनी बेहतरीन फ़िल्मों के माध्यम से ऑडियंस को, तो भैया उसका तो इंतज़ार हम सब कर ही रहे हैं। आप आगे बढ़ो भाईजान, हम आपके साथ हैं। आप लोग हो कि नहीं सलमान खान के साथ? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि हॉरर जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।